जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन तियान और निंग चुआन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों इंजर्ड हो गए थे, पर निंग चुआन उस बैटल में जीत जाता है। वहीं शिहो भी लिन तियान के एक हाथ को पकड़ उखाड़ देता है, पर लिन तियान एक ह्यूमन था, इसलिए उसके हाथों को शिहो वापस कर देता है। सभी लोग फिलहाल हुआंग के पावर को देख काफ़ी शॉक हो चुके थे। अब आगे इधर वान तियान वो एप होता है, वो तो कब का सदन में जा चुका था, क्योंकि उसके मास्टर जो कि उसकी नज़रों में अनडिफिटेड थे, अभी तक लिटरली पहले वो निंग चुआन से हार गया और फिर हुआंग ने उसके मास्टर का एक हाथ उखाड़ दिया था। तभी पीछे से वॉरशिप से वो जो ब्लू आई लेडी होती है वो लिन तियान को पीछे आने को बोलती है। लिन तियान फिलहाल गुस्सा तो था, बट वो वॉरशिप पे लौट आता है, क्योंकि जो वो लेडी थी उसकी औदा लिन तियान से काफ़ी ज़्यादा थी। इवन वो लिन तियान से काफ़ी पावरफुल भी थी। साथ ही लिन तियान भी अच्छे से जानता था कि फिलहाल वो दोनों में से किसी का ओपोनेंट नहीं है, और वो जहाँ देर तक फाइट करता तो लिन तियान और ही बुरी तरह से पीटने वाला था। निंग चुआन और शिहो एक दूसरे को देखते हैं, मानो दोनों कभी कभी भी बैटल स्टार्ट कर दें। ये देख अब बहुत से जो लोग थे काफ़ी पीछे हट जाते हैं, और साथ ही काफ़ी एक्साइटेड भी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब ये दोनों सुप्रीम जीनियस एक दूसरे से बैटल करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उस वॉरशिप से एक पर्पल हेयर यूथ इन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में हमें लगा नहीं था कि 3000 प्रोमिनेंस में तुम जैसे जो जीनियस है वो भी मतलब हो सकते हैं। हमें तो लगा था कि ये पूरी 3000 प्रोमिनेंस है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी है, पर तुम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता। शायद इसमें अभी भी तुम जैसे जीनियस है, और ये जो 3000 प्रोमिनेंस है वो अभी तक पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं हुई है। खैर, इतना काफ़ी है, तुम दोनों फिलहाल उस हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूशन में इंटर करने के लिए क्वालिफाइड हो। ये सुन आसपास के बाकी सभी जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि सभी को लगा था कि मे भी जो वो फॉरेन गेस्ट है जो मिलकर हुआंग और निंग चुआन से एक साथ मतलब डिसीजन फाइट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं बाकी सब भी जान गए थे कि यार उन लोगों का जो था अब उस सैक्रेड अकेडमी में इंटर करना काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल या लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिर्फ हुआंग जैसे जीनियस ही मतलब उस अकेडमी में इंटर कर सकते हैं, उसके पास वो क्वालिफिकेशन है। वहीं इधर शिजो अपना जो था वो डायरेक्ट उनसे पूछ लेता है कि आखिर उस सेक्रेट अकेडमी में एंटर करने पर उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यार जो अपना शिजो होता है वो स्ट्रांग बनना चाहता था, और उसके लिए उसे बेस्ट रिसोर्स चाहिए थे। फिलहाल उसे जानना था कि वहाँ पे आखिर उसे किस टाइप की रिसोर्स जो थी मिलने वाली है, क्या वो शिजो को सेटिस्फाइज कर सकती है या नहीं। तो जो वो लेडी होती रिप्लाई करते हुए बोलती है कि तुम जितना समझ रहे हो ये पूरी 9 हेवन और 10 अर्थ है उससे भी ज़्यादा वास्ट है। अगर तुम अकेडमी ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत से न्यू थिंग्स देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, जो तुमने आज तक कभी देखा नहीं है, ना कभी किया होगा। इतने में ही जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो पीछे से बोलता है, क्या क्या वहाँ पे हॉट चिक्स भी होंगी। ये सुन शियो तो था तभी मतलब एक टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा खुद को एम्बैरेस फील करता है, और वो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन को मतलब घूरता है। वहीं जो बगल में होल इंगर थी उसके साइड, वो तो ये कि मतलब क्या ही बोलूँगा इस। वहीं जो अपना शिजो होता है वो होल इंगर के साइड देख अपना एक इनोसेंट वाला फेस बनाते हुए बोलता है, ये सब बकवास तो खुद कर रहा है, मेरी तरफ ऐसा मत देखो, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला सिखाया, ना ही मैंने उसे कुछ सिखाया है। वही जो अपनी हुआ इंगर होती है वो शिजो को मानो ऐसे देख रही थी जैसे कि वो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन जो भी ये सब हरकतें कर रहा था वो सब शिजो ने ही मतलब उसे सिखाई होगी। वहीं जो वो लेडी होती है वो भी ये सुन मतलब एकदम से यार स्तब्ध रह जाती है, पर एक्चुअली में वो गुस्सा ना होकर उल्टा हंसने लग जाती है, और वो बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या मैं उन सुंदर लड़कियों में से नहीं हूँ। तो ये सुन डिवाइन स्ट्राइकिंग बोलता है, तुम्हारे पीछे वाली जो ब्लू आई लेडी है उनको मिलाकर तो बस तुम दोनों ही हो। ये सुनते ही जो यार होल इंगर होती है वो शिहा को मतलब चिमटी काटती है, वो बोलती है, ये सब हरकत तुमने ही उसे सिखाई है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। ये सुनकर जो शिहा था बोलता है, अरे ये फालतू के बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मैंने ऐसा कुछ सिखाया है। तभी जो होल इंगर थी वो वापस से बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, पर मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सुना था कि जब तुम इमॉर्टल एंशिएंट में एंटर किए थे तो मैंने सुना था कि तुमने ऐसा बोला था सबको कि जितने भी सारे एंशिएंट फ्रेक हैं मैं तुम मतलब उन सबको तुम मार दोगे, और जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं वो मतलब तुम्हारी बिस्तर गर्म करेगी। ये सुनते ही कैसे जो था थोड़ा सा मतलब फनी टाइप का फेस बनाते हुए बोलता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है। मैंने कई सारे एंशिएंट फ्रेक को जरूर मतलब मारा था या उन्हें मारा भी है, बट मतलब मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूँगा या मैंने ऐसा कुछ बोला होगा। किसी लड़के के बारे में नहीं बोला। और रही बात बेड वार्म करने की, तो फिर यार यहाँ पे तो मतलब जो सीजो था अपना एकदम से ठड़कपन लेवल दिखाते हुए बोलता है, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, आज की रात तुम भी तो मतलब मेरी बेड गर्म करना चाहोगी क्या। ये सुनते ही गाय जो होल इंगर होती है एकदम से मतलब शर्म से मतलब गुस्से में लालम लाल हो जाती है, और वो शिजाओ को मतलब एकदम से यार धर के दो तीन चमाट दे मारती है। वहीं उस पर्पल वर्शिप पे जो खुद से जो फॉरेन वो मतलब खड़े फॉरेन गेस्ट होते हैं जो फॉरेन कल्टिवेटर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शिजाओ की बातों को सुन स्तब्ध रह जाते हैं, एकदम स्पीचलेस थे। वापस यार शिजाओ था अपना इंसेंट फेस बनाते हुए वापस से बोलता है, ऐसा नहीं है, उन तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर बात रही एंशिएंट फेक में लड़कियों की, तो क्या ड्रैगन गर्ल एक लड़की नहीं थी? क्या वो एक ब्यूटी नहीं है? पर देखो मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यार ये सुन जो वोलिंगर थी वो एक अलग एक्सप्रेशन में बोलती है। हाँ तो ऐसी बात है क्या? पर मैंने तो सुना था कि जब तुम ड्रैगन गर्ल से फर्स्ट टाइम उस विशेष नेस में मिले थे, पर वहाँ पे तुम्हारी मीटिंग जो थी वो काफ़ी यूनिक हुई थी। तुमने तो इसके मतलब बटक पे भी एक स्लैप मारा था। ये सुनते ही गाइस जो था उसके मतलब पसीने छूटने लग जाते हैं और बोलता है फकिंग शिट, कौन है वो कमीना जो मेरा सिगरेट लीक कर रहा है? आई मीन कौन है वो? और तुरंत ही जो सीजा था अपना तुरंत टोन चेंज करते हुए बोलता है नहीं नहीं मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, बस मतलब ऐसे ही और गाइस जो सीजा था अपना फिलहाल मतलब इनोसेंट फेस बनाते हुए होली को देख रहा होता है। तभी उधर से एक और लेडी जो थी, जो कि इस व्हाट्सएप पे होती है, वो तब से चुप बैठी होती है। सडनली सीजा को देख बोलती है कि तुम अपने से मतलब इस बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करोगे तो मे भी शायद फ्यूचर में तुम बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हो, क्योंकि जो 9 हेवन और 10 अर्थ है वो तुम्हारी औकात से कई ज़्यादा शॉकिंग है। इवन वहाँ पे ट्रो इमॉर्टल के डिसेंडेंट भी है। तभी जो पर्पल बालों वाइल बंदा जो होता है वो बीच में सबको इंटरप्ट करते हुए बोलता है तुम दोनों फिलहाल ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हो हेवनली डाइटिंग इंस्टीट्यूशन में एंटर करने के लिए, और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, और तुम्हें किसी से मिलना भी है, और तुम्हें फिलहाल मतलब किसी से मिलना भी है। मे भी तुम उनके डिसाइबल बन जाओ। तो निंग चौन था बोलता है कहाँ पे? तो जो बंदा था बोलता है फिलहाल तुम दोनों वॉरशिप पे आ जाओ, वहीं हम लोग जाने वाले हैं। शियो जो था वो होलिंगर को अपने साथ लेकर वॉरशिप पे आ जाता है। निंगचॉन भी आ जाता है। फिलहाल यहाँ नीचे खड़े काफ़ी जो क्राउड होती है वो सरप्राइज थी, और कुछ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जेलस भी थे। वहीं शियो जो था उस लंगूर को लिन तियान को मतलब दे देता है, पर उसका जो वॉरशिप था, जो वॉल शेड होता है, वो रख लेता है। वहीं होलिंगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि जो वो पांचों फॉरेन कल्टिवेटर थे वो होलिंगर को ही मतलब घूरे जा रहे होते हैं। और फिर भी गाय जो शियो था, और फिर वो मतलब शियो की तरफ देखते हैं। एक्चुअली में वो सब जो थे वो होलिंगर को लेकर खुश नहीं थे, पर कोई भी था वो फिलहाल शियो को मतलब कुछ बोलता नहीं है। वहीं अब वो सब जो थे मिलकर सेंट्रल प्रोविंस में निकल जाते हैं। थोड़े टाइम बाद हमें उन्हें दिखाया जाता है। उनके सामने 3 मिडिल एज मैन खड़े होते हैं। उनकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा मतलब क्योटिक होती है और काफ़ी इम्पोजिंग। उनके आसपास इमोर्टल मिस्ट फैली हुई थी। शिजो तो उन्हें देखते ही काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि अब तक जितने पावरफुल लोग से शिजो ने मिला था, मतलब जो शिजो थे जितने भी मतलब पावरफुल लोगों से उसने मतलब उसकी जो मुलाकात हुई थी, लिटरली जो तीनों मतलब सामने मिडिल एज मैन थे उन सभी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। हाफ पर ये विलो गॉड जितने पावरफुल नहीं थे। तब यार उनमें से एक मिडिल एज मैन जो था वो शिजो और निंगचोन को बोलता है क्या तुम दोनों में से कोई मुझे अपना मास्टर बनाना चाहता है? तो शिजो साफ मना कर देता है और बोलता है कि मेरी ऑलरेडी एक मास्टर है। तो जो मिडिल एज मैन था वो शिजो को देख बोलता है हाँ हाँ बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उस विलो ट्री के डिसाइपल हो, और मैं किसी को यहाँ फोर्स नहीं कर रहा। सबकी अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए। तो वहीं शिजो भी ये सुन काफ़ी थोड़े टाइम मतलब जो शिजो था ये सुन थोड़े टाइम के लिए शौक था कि यार इन्हें कैसे विलो गॉड के बारे में पता है। और शिजो अब तो मतलब और भी ज़्यादा श्योर हो गया था कि अब यार उससे उस हेवनली डाइटिंग इंस्टीट्यूशन में जाना ही होगा, तभी जाकर वो विलो गॉड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता कर सकता है। वहीं शिजो था वापस से बोलता है कि क्या मैं अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मतलब ला सकता हूँ? तो यार ये सुनो जब तीनों मिडिल एज मैन थे वो एक टाइम के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा था बोलता है बच्चे, तुम वहाँ पे कल्टिवेशन के लिए जा रहे हो, ना कि किसी टूर पे जा रहे हो। तो वहाँ पे हर पल इतना खतरा होगा कि इवन तुम खुद खुद को भी बचा नहीं पाओगे, ये कहना मुश्किल है, और तुम अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ लेकर आना चाहते हो। तभी जो शिजो था पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तो जो बंदा था वो बोलता है पहले वो हम उस आर्किक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस को समझने के लिए एक एंशिएंट सिटी में जाने वाले हैं, और ये तुम दोनों के लिए एक टेस्ट होगा जिसे पार कर कर ही तुम दोनों सक्सेसफुली उस सेक्रेट एकेडमी में एंटर कर सकते हो। तो ये सुन शिवा तो शॉक हो जाता है, और वह मतलब मन में सोचता है कि वो बिल्कुल सही प्लेस पे आया है, क्योंकि शायद अब उसके जितने भी जो सवाल थे उनके जवाब शिवा को मतलब वहीं जाकर मिलने वाले थे। वहीं शिवा जो था वापस से पूछता है कि आखिर वो एंशिएंट सिटी कहाँ पे है और वो कौन सी एंशिएंट सिटी है। को थोड़ा बहुत अंदाज था कि पहले से, क्योंकि सेलेस्टियल क्लैन के एंसेस्टर उस आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस को फुलफिल करने के लिए बस डेस्ट्रोटिव बॉर्डर पर गए थे। ये सब जो था ना कहीं मतलब आपस में इंटरलिंक था। निंगचोन पूछता है कि सीनियर, क्या यह ट्रायल हमें पास करना ही होगा? तो जो एक ओल्ड मैन था वो रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, ये ट्रायल तुम लोगों के लिए एक टेस्ट है, और इस ट्रायल से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि फ्यूचर में तुम किन डेंजर्स को फेस करने वाले हो, आगे कैसा एनिमी होने वाला है। निंगचोन वापस से बोलता है सीनियर, क्या ये थोड़ा ज़्यादा हार्श नहीं है? क्योंकि उस फॉरबिडन रीजन को पास करना, वहाँ जाना एकदम मौत को गले लगाने के बराबर है। एक तरह से वो हमारे डेड एंड है, क्योंकि इवन वहाँ पे तो कई सारे सेट मास्टर ही मारे गए हैं, बच के वहाँ से नहीं आ सके हैं। और हम तो इवन अभी तक प्रॉपरली एक फैमिली डाइटी भी नहीं मतलब बने हैं। तो वापस से जो था वहीं पे एक ओल्ड मैन जो एल्डर होता है वो थोड़ा सा कोल्ड वर्ड में रिप्लाई करते हुए बोलते हैं इन सबको कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ बस तुम्हें ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और तुम्हें ऐसे ही क्या सिलेक्ट कर लिया जाएगा?
वैसे कई ऐसे भी पर्सन हैं जो कि उस फॉरबिडन रीजन से जिंदा लौट के आए हैं। और वैसे भी हम जो थे वो 100 गिद्धरों के फौज बनाने से अच्छा है कि एक वन मैन आर्मी को कल्टीवेट करवाएं, क्योंकि फ्यूचर की जो बैटल होने वाली है वो काफ़ी डेंजरस और काफ़ी ब्रूटल होने वाली है। और ये बोलते टाइम जो तीनों मिडिल एज मैन थे उनका मूड थोड़ा सा मतलब अपसेट हो जाता है, मानो वो पास्ट के यार इवेंट को याद कर थोड़ा रिग्रेट कर रहे हों और साथ ही थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर रहे थे। शिजो और निंग चुन दोनों काफ़ी स्मार्ट होते हैं और दोनों ये देख समझ जाते हैं कि यार जो हेविली डाइटिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें यार एंटर करना इतना मतलब इतना भी ईजी नहीं होने वाला, काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और जो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा ब्लडी होने वाली है, क्योंकि यार हेविली डाइटिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे जीनियसों को मतलब ढूंढ रहा है और ढूंढ कर मतलब नर्चर करना चाहता है जो कि अपने एक अटैक से मतलब मानो पूरे फ्यूचर के मतलब बैटल को चेंज कर सके, ना कि यार पास्ट हीरो की तरह मतलब मिट्टी में मिल जाए। उन्हें एक एबनॉर्मल जीनियस की तलाश है, एक वेरिएबल जो कि फ्यूचर में सबका मतलब होप बन सके। क्योंकि यार देखा जाए तो जीनियस तो इस पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में भरे पड़े हैं, मगर हर कोई आने वाला बैटल जो था उसके सिचुएशन को मतलब बदल नहीं सकता था। ये उनकी बस की बात नहीं थी। साथ ही जो निंग चुन था वहाँ पे मतलब पूछता है कि सीनियर, क्या जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है बाकी के 9 हेवन और 10 अर्थ में भी बिल्कुल इतनी ही हार्श है क्या, या सिर्फ हमारे 3 प्रोमिनेंस में ही ऐसा है। तो उनमें से एक मिडिल एज मैन जो था वो रिप्लाई करते हुए बोलता है 3 उसमें तो ऑलरेडी जो तुम्हारी सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी सी ईजी है, बाकी कंपेयर करें कुछ एंशिएंट लैंड के मुकाबले तो सभी एंशिएंट लैंड में और भी जो ज़्यादा मतलब है सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रिक्ट की गई है। यहाँ पे तो एक्चुअली में पास्ट में जो था वो बैटल होने के कारण यहाँ के जो डिसेंडेंट थे वो थोड़े से वीक हैं और जो हीरो थे उतने राइज नहीं हो पाए हैं। इसी की वजह से यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी है कुछ एंशिएंट लैंड के मुकाबले, वरना सब जगह जो था वो ब्लडी और ब्रूटल ही मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है। तभी निंग चुन फिर से मतलब बोलता है कि सीनियर, स्टिल जो ये पाथ है वो काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि मान लिया जाए कि एक है कि कई जिन्ने जो थे वो उस फॉरबिडन रीजन में अननोन डेंजर में फंस गए तो उसके कारण तो वो ऐसे ही मारे जाएंगे। तो क्या ये टोटल मतलब वेस्टेज नहीं होगा और फालतू के ही वो जो सारे यंग जिन्ने से वो मारे जाएंगे। तो जो बंदा था जो एल्डर होते हैं वो रिप्लाई करता है कि तुम्हें क्या लगता है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है, तुम उस फॉरबिडन रीजन में एंटर करना चाहते हो या नहीं तुम पे डिपेंड करता है। हम लोग किसी को फोर्स नहीं करना चाहते हैं, ना ही किसी को फोर्स कर रहे हैं। तो गाइज मतलब वो फॉरबिडन रीजन थी यानी जो एंशिएंट सिटी है वो वही अनहैबिटेट रीजन के दूसरे साइड है, और वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें उस अनहैबिटेट रीजन के मतलब फॉरबिडन लैंड को होकर मतलब वहाँ से गुजरना होगा, तभी तुम सब उस एंशिएंट सिटी में जा सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरे एंशिएंट लैंड में जीने से कमी है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जानना है या नहीं। तभी निंग चुन फिर से बोलता है कि सीनियर, स्टिल ये पाथ काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि मान लिया जाए कि कई जीनियस जो थे वो उस फॉरबिडन लैंड में एंटर कर जाए पर वहाँ पे जो अननोन डेंजर है उसमें फंस गए तो वो सब तो उसके कारण फालतू में ही मारे जाएंगे। तो क्या ये टोटल वेस्टेज नहीं रहेगा, क्योंकि फालतू के जो बहुत से यंग जीनियस है वो मारे जाएंगे। तो एक एल्डर जो था वापस रिप्लाई करता है कि हम तुम्हें मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं उस फॉरबिडन रीजन में जाने के लिए। एक्चुअली में यार जो एंशिएंट सिटी थी वो अनहैबिटेट रीजन के दूसरे साइड है, और वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें उस अनहैबिटेट रीजन के फॉरबिडन लैंड से होकर गुजरना होगा, तभी तुम सब उस एंशिएंट सिटी में जा सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरे एंशिएंट लैंड में जीने से कमी है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें वहाँ जाना है या नहीं। वैसे भी कई जीनियस ऐसे भी हैं कि वो ऑलरेडी इस ट्रायल को पास कर चुके हैं। फिलहाल सीजो और निंग चुन दोनों काफ़ी शौक थे, साथ ही सीजो के मन में काफ़ी सारे जो सवाल थे और एक एक्साइटमेंट भी होती, क्योंकि उसके जितने भी जो मिस्ट्री थे विलो गॉड को लेकर, डेस्टिनेड बॉर्डर को लेकर, या फिर वो आर्की कॉन्ट्रैक्ट अलायंस, ये सब जो था वो उसका आंसर शायद सीजो को उसी एंशिएंट सिटी में मिलने वाला था। जब सीजो वहाँ पर जाएगा तो सीजो को सब चीज़ के बारे में पता चलने वाला था। और इसलिए बगैर जो सीजो था बोलता है कि अब तो खैर कुछ भी होता है मुझे इस ट्रायल को पास करना ही होगा। तभी सीजो पूछता है कि सीनियर, हमें उस सैटर्ड अकेडमी में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो एक मिडिल एज मैन था वो रिप्लाई करते हुए बोलता है वहाँ पे तुम्हें एंशिएंट टीचिंग सीखने को मिलेगी, सुप्रीम टेक्निक, लॉन्ग लाइफ कैरेक्टर्स, ट्रू इमॉर्टल के टेक्निक, इमॉर्टल के केव जहाँ पे तुम अपनी कल्टीवेशन करोगे, इवन ट्रू इमॉर्टल के डिसेंडेंट के साथ तुम मतलब फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हो। वो मिडिल एज मैन था वो एक बार में इतने सारे बेनिफिट बोल देता है और हर एक बात जो थी वो किसी पर्सन को यार मतलब मानो एकदम से हिला कर रख देगी। काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी। तभी दूर खड़ी वो ब्लू हेयर वाली जो आइस कोल्ड लड़की होती है वो शिजो को टीच करते हुए बोलती है इवन वहाँ पे तो ट्रू फेरीज भी है जिन्हें तुम पकड़ कर अपना मतलब बेड जो था वो मतलब वार्म कर सकते हो। ये सुन शिजो था मतलब मानो पहली बार अपनी लाइफ में काफ़ी एम्बैरेस फील करता है। वहीं बगल में जो होलिंगर थी वो तो शिजो को वापस ही चिमटी काटती है। वहीं जो वो आइस कोल्ड लेडी थी वो शिजो को लुक डाउन करते हुए बोलती है मैं तुम्हें पहले एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर तुम्हें सही से उस सैक्रेड अकेडमी में रहना है, ना कि कुत्तों की तरह मतलब पीट कर इधर उधर भागना है, तो बेटर यही होगा कि वहाँ थोड़ा मतलब हाथ भी रहना सीखो। तो शिजो जो था ये सुन बोलता है क्यों ना तुम दोनों से ही मेरी जो थी पहले फ्रेंडली फाइट कर लो, मतलब मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर तुम दोनों फेडी को मैं पकड़ कर अपना जो था बेड वो वार्म कर पाता हो या नहीं।
वैसे भी मैं बता दूं कि तुम दोनों के जितने कोई चांस है नहीं। ये सुन उस पर्पल वॉरशिप पे जो तीनों मेल और जो बंदे होते और भी जो मतलब लोग थे, उन सभी एकदम से होश उड़ जाते हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाते हैं सीओ की बातों को सुन। तभी फर्दर वो जो आइस कोल्ड लेडी थी, वो शिवा को बोलती है, तुम्हें क्या खुद को मतलब तुम क्या खुद को इनविंसिबल मान चुके हो अपने उन 3 इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने के बाद? तो बता दूं कि तुम्हारी जो इमॉर्टल एनर्जी है वो इमॉर्टल मेथड के सामने कुछ भी नहीं है। फिलहाल इनकी बहस आगे बढ़ती है और इससे पहले ही वो तीनों जो सीनियर होते हैं, जो तीनों एल्डर थे, वो शिवा और निंग चुआन को अपने अपने प्रिपरेशन करने को बोलते हैं, क्योंकि अब वो दोनों यहाँ से मतलब जाने वाले थे। और निंग चुआन को यार मतलब छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तीनों मेल पर्सन को देते हैं, जबकि शिजो को यार उन दोनों लेडी के हाथों सौंप देते हैं। वहीं जो दोनों लेडी होती है उस पर्पल वॉरशिप से निकलकर एक सिल्वर मतलब वॉरशिप पे आ जाती है। वहीं शिजो था जब साड़ा होता है और बोलता है, अरे वाह क्या बात है, तुम दोनों मुझे ड्रॉप करने जा रही हो, लगता है तुम्हारा ही मन कर रहा है मेरे बेड को वार्म करने का। तभी मतलब वहीं उधर उन दोनों लेडी का जो एक्सपीरियंस था मानो एकदम से चेंज हो जाता है। पहले तो जो मतलब एकदम से शांत बिल्कुल पानी की तरह समान मतलब काफ़ी ज़्यादा काल्म होती है, एकदम से मानो ज्वालामुखी में बदल गई थी। वैसे तो यार वो दोनों कब से शिजो का मतलब पीटना चाहती थी, बट यार वैसा कर नहीं पा रही थी। वहीं जो शिजो था वो भी यार ये देख मतलब जानता था कि यार इन दोनों लेडी को मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब चुल मची पड़ी है। और यार शिजो जानता था कि जो दोनों लेडी है वो मतलब खुद पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राउड फील करती है, काफ़ी घमंडी टाइप की इंसान है। और इसलिए भी जो शिजो था वो मतलब उन्हें उकसा रहा होता है। वहीं दूसरी साइड जो होलिंगर थी वो काफ़ी चिंता करने लग जाती, क्योंकि यार शिजो था अब उसे छोड़कर जाने वाला था एक अननोन प्लेस पे, जहाँ पे यार मानो हर वक्त मौत का खतरा हो। और होलिंगर शिजो को मतलब जाने देना नहीं चाहती थी। वो शिजो से पूछती है, क्या तुमने अपनी प्रिपरेशन कर ली है और वो कैसी है? तो शिजो जो था वो रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ मैंने कर ली है, मैरिज की। मैरिज वर्ड सुनते ही यार होलिंगर का फेस जो था वो एकदम से मतलब टमाटर की तरह लाल हो जाता है। पर वो शिजो को ज़्यादा कुछ मतलब बोलती नहीं, क्योंकि यार उसे ये पता था कि जो शिजो था बस ये मजाक कर रहा है। उसे ये भी लगता है कि शायद जो शिजो था ये सब बस उसे चीयर अप करने के लिए कह रहा है। और जो वोलिंगर होती है ये भी मतलब जानती थी कि शायद जो ये सेपरेशन है शायद उनकी आखिरी हो, क्योंकि यार शिजो जो था जहाँ पे जा रहा था वो मानो एकदम से 9 डेथ और 1 लाइफ वाली प्लेस है। और अगर शिजो जिंदा बच के भी वहाँ से आ गया तो फिर भी यार इस वर्ल्ड के मतलब बियॉन्ड के मतलब वो जाने वाला है, जहाँ पे उसे विलो गॉड को ढूंढने जाना था। तो वोलिंगर जानते थे कि मे भी यार जो ये मतलब उनकी मीटिंग है या फिर जो उनकी मतलब मुलाकात है उनकी आखिरी मुलाकात है, और इसके बाद वो शायद हमेशा के लिए एक दूसरे से मतलब दूर हो जाए और कभी ना मिल पाए। और बगाई जो स्वोलिंगर होती है मतलब मानो उसकी आंखों से एकदम से आंसू निकलने लग जाती है। और वो मतलब थोड़ा सा मतलब इमोशनल होती हुए शिजो को मतलब खुद का ख्याल रखने को बोलती है। वही शिजो भी थोड़ा सा मतलब माहौल को ईज अप करते हुए बोलता है, अरे तुम टेंशन मत लो, अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि जो मुझे मार सके, और मे भी उस फॉरबिडन रीजन में मुझे हो सकता है कि ट्रू इमॉर्टल बॉडी मिल जाए जिसे मैं पकड़ कर तुम्हारे लिए ले आऊँ और तुम्हारा माउंट बना दूंगा। तो ये सुन जो मतलब वो ब्लू हेयर लेडी होती है स्माइल करती हुए बोलती है, क्यों ना एक तुम हमारे लिए भी मतलब पकड़ के ले आना। तो शिजा बोलता है, ये मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट है, क्या तुम दोनों मेरी वाइफ हो? ये सुन जो दोनों लड़की का गुस्सा था एकदम से मानो साथ में समय में चला जाता है। पर जब वो जो ब्लू हेयर लेडी होती है वो स्टिल मतलब काम रहती है, खुद को करती है और स्माइल के साथ मतलब हल्की स्माइल देती है, बोलती है। पर यार जब वो स्माइल दे रही थी वो मतलब मानो स्माइल ना हो, एकदम से मतलब वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो, और वो स्माइल जो था वो किसी खतरे से कम नहीं लग रहा होता है। अंदर ही अंदर तो वो दोनों शिजाओ को मतलब काफ़ी बुरी तरह से पीटना चाहती थी। और वो फर्दर मतलब बोलती है कि बोलती है, यंगस्टर सी, क्या तुम अपने ओल्डर सिस्टर को ऐसे मतलब उसके साथ ऐसे बिहेव करोगे? क्या तुम डर रहे हो कि कहीं हम तुम्हें सेक्रेड अकेडमी में अपने बंदूक से पिटवाना दें? अगर तुम उस सेक्रेड अकेडमी में एंटर कर पाओ तो यार ये सुन जो शिजो था बोलता है, अरे कोई ना, तुम्हें जिसकी हेल्प लेनी है ले लो, और जो भी तुम्हारा मतलब बंदा होगा सबको तुम इधर सेंड कर देना, सब पे ले जाएंगे। तो जो ब्लू हेयर लेडी होती है बोलती है, अच्छा फिर ठीक है, हम तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे उस सेक्रेड अकेडमी में, इवन हम तो अपने सिस्टर को भी लेकर आएंगे तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। तो शिजो जो था ये सुन बोलता है, मतलब शिजो जो था वो मतलब ये सुन उन्हें टीच करते हुए बोलता है वापस से, अच्छा वैसे उन सारे सिस्टर का बैकग्राउंड कैसा होगा? तो जो ब्लू हेयर लेडी होती है वो बोलती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए तो हम सब मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट तुमको देने वाले हैं, और खासकर तुम्हारे लिए तो हम लॉन्ग लाइफ फैमिली के फेरी ट्रू इमॉर्टल के मतलब डिसेंडेंट इन सबको लेकर आएंगे। पर क्या तुम में इतनी हिम्मत होगी उन सब सिस्टर को एंटरटेन करने का? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम उस सेक्रेड अकेडमी में मतलब आते ही अपनी जान बचा के इधर उधर भाग भाग जे मतलब फिरो। तो यार वो ये सुन मतलब जो आईसी लेडी होती है थोड़ा सा मतलब गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलती है, मैं भी देखती हूँ आखिर ये भाग कैसे पाएगा। हम मतलब इसे पकड़ कर अच्छे से सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक सिखाएंगे ये ज़िंदगी भर मतलब भूल नहीं पाएगा। तो फिलहाल का जो था वो हंसते हुए बोलता है, अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम दोनों उसकी टेंशन मत लो, बस तुम इस मिनिस्ट्री के आने का स्वागत करना, बाकी सब मैं देख लूँगा।
जो वो दोनों लेडी होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल, वो तो जब टाइम आएगा तो पता चल ही जाएगा। और उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस रोते रोते भाग जाओ। तो शिजाओ भी एक स्माइल कर देता है। थोड़े टाइम बाद जो शिजाओ था उसके लीड को फॉलो करते हुए वो जो दोनों लेडी होती है और होलिंगर सेंट्रल प्रोविंस से छोड़कर मतलब वहाँ से निकल जाते हैं। जो शिजाओ था वो मतलब यार उसे कुछ प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए वो वहाँ से निकलता है। और कुछ ही टाइम में वो लोग थे वो 100 ली को ट्रैवल करने के बाद एक प्लेस पे जाकर रुक जाते हैं। और वहाँ पे यार जो दोनों लेडी होती है शिजाओ उनको बोलता है कि ठीक है अब हम सीधा सेक्रेट अकेडमी में मिलेंगे। और ये बोलकर वो होलिंगर को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिलहाल जो होलिंगर थी वो शिजाओ से पूछती है कि आखिर हम कहाँ पे जा रहे हैं। तभी शिजाओ उसे बताता है कि हम दोनों डेमन प्रोमिस जा रहे हैं अपने मेरे ग्रैंडपा से मिलने। दोनों कुछ ही टाइम में डेमन प्रोमिस आ जाते हैं। यहाँ पे यार चारों तरफ मतलब बड़े बड़े वोल्केनो होते हैं। और इधर हमें जो ग्रैंडपा 15 को था वो दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी शिजाओ को मतलब सेंस कर चुके थे। और वो मतलब चलते हुए एक वोल्केनो से बाहर आते हैं। शिजाओ भी यार आगे बढ़ रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक स्माइल के साथ दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं जब ग्रैंडपा होलिंगर को देखते हैं तो वो उसके बारे में शिजाओ से पूछते हैं। तो शिजाओ जो था वो सीधा बोलता है ग्रैंडपा ये मेरी वाइफ है होलिंगर। ये सुनकर जो होलिंगर थी वो तो शर्म से एकदम लाल लाल हो जाती है। वो सोचती है कि यार सीरियसली ऐसा इंट्रोडक्शन ये कौन करवाता है। होलिंगर भी यार शर्माते हुए ग्रैंडपा को ग्रीट करती है। इधर जो ग्रैंडपा थे वो शिजाओ का मतलब शिजाओ के पीठ को थपथपाते हुए वो काफ़ी हंस रहे होते हैं और बोलते हैं हावर्ड ये लड़की सच में काफ़ी सुंदर है और ग्रैंडपा भी बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वहीं जो शिजाओ था जब मतलब बताता है कि ये लोअर रिम के जो फायर एम्पर है उनकी डॉटर है, तो ग्रैंडपा और भी ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो फायर एम्पर थे वो यार ग्रैंडपा के ही जनरेशन के जीनियस थे। और आज उनका पोता जो था वह उनकी मतलब उन्हीं की बेटी को अपना वाइफ मतलब बना लिया था। नेचुरली जो ग्रैंडपा थे वो काफ़ी खुश होते हैं और वो काफ़ी जोर जोर से मतलब हंसने लग जाते हैं। वैसे भी यार जो ग्रैंडपा थे वो जानते थे कि वो सब जो थे वो लोअर रिम से बिलोंग करते हैं, तो सब एक ही फैमिली से हैं। क्योंकि यहाँ पे यार मतलब उन सभी को मतलब सीनियर ब्लड डिसेंडेंट ही मतलब सब लोग जो थे वो समझते थे। और फिर यार जो ग्रैंडपा होते हैं वो होलिंगर को बोलते हैं कि आज से हम सब एक फैमिली है, तो मतलब ज़्यादा फॉर्म होने की कोई ज़रूरत है नहीं। और वो मतलब चीज़ों को वापस बोलते हैं कि हो और जल्दी से जाकर मीट और वाइन का इंतजाम करो, आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इधर कुछ ही टाइम बाद एक कॉल्ड्रन में रोस्टेड मीट की मतलब जो फ्रैगनेंस थी वो फैलने लगती है और सभी मिलके मतलब मस्त इंजॉय कर रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं। तभी जो ग्रैंडपा थे वो मतलब आधे से नशे की हालत में वो बोलते हैं हॉवर्ड क्यों ना मैं तुम दोनों के मैरिज फंक्शन को होल्ड करूँ। तो यार ये सुन जो होलिंगर थी वो एकदम से मतलब मानो अपना सर नीचे झुका लेती है, वो काफ़ी शर्मा जाती है। क्योंकि भले कुछ भी हो जाए यार स्टिल शादी की जो बात थी वो अभी होलिंगर के लिए मतलब काफ़ी जल्दी होती है। वहीं शिवा भी यार ग्रैंडपा को अपने मतलब डिवाइन सेंस से बोलता है कि फिलहाल वो यहाँ से ज़्यादा दिन तक रहने वाला है नहीं, उसे जल्दी ही मतलब इस 3000 परमिनेंट को मतलब छोड़कर जाना होगा ताकि वो अपनी फ्यूचर कल्टिवेशन में कर सके। और जो पाथ उसने चूज की है वो लाइफ एंड डेथ पाथ है, जहाँ पे यार जिंदा बच पाना वही तो मतलब कह नहीं सकते। लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजरस प्लेस होने वाली है। अगर शिवा जिंदा ही बच गया तो वो काफ़ी बड़ी बात होगी। उसे खुद नहीं पता कि वो वहाँ पे मतलब सही सलामत बचेगा या फिर नहीं। और अगर ऐसे में वो होलिंगर से भी शादी कर लेता है और बाद में ऐसे कुछ हो गया तो लिटरली फिर जो मतलब होलिंगर था उसके साथ वो मतलब अच्छा नहीं होगा। इसलिए गए जो ग्रैंडपा थे वो भी ये सब देख समझ जाते हैं और वो फिर इस मतलब प्लान को कैंसिल कर रहे थे। खैर जो ग्रैंडपा थे वो भी जानते थे कि यार जो उनका ग्रैंडसन है वो मतलब उनके पाथ को तो वो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका ग्रैंडसन था वो काफ़ी मतलब यूनिक है और उसने मतलब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वहीं या दूसरे साइड जो होलिंगर थे वो थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर शर्माने के बाद वो भी मतलब थोड़ी सी मतलब उदास हो जाती है, क्योंकि उसे ही पता था कि क्या जो था वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुकने वाला है। पता नहीं इसके बाद कभी मतलब वो दोनों एक दूसरे से मिले मिले भी या नहीं। वहीं इधर शिजो था वो ग्रैंडपा के साथ 2 दिन तक यहाँ पे रहता है और फिर यहाँ से मतलब चला जाता है। वहीं शिजो जो था वो होलिंगर से पूछता है कि उसे कहीं जाना है तो शिजो उसे छोड़ देगा, क्योंकि अब शिजो भी मतलब यहाँ से जाने वाला था। तो होलिंगर ये सुन मतलब काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वह बोलती है क्या क्या तुम जा रहे हो। शिजो भी उसे मतलब फ़िलहाल तो दूर नहीं होना चाहता था। जो होलिंगर होती है यार वो शिजो से मतलब फ़िलहाल दूर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अपर रिम में यार उसका फायर एम्पर और शिजो के अलावा और कोई अपना नहीं था। और यार उसे शिजो को मतलब जो था मतलब उसे चिंता भी होने लग जाती है, मतलब उसे हो रही थी। क्योंकि जिस बात पे शिजो जा रहा था सच में वो 9 डेथ और 1 लाइफ बात थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, यानी होलिंगर गाइज जो थी वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। शिजो भी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ चाहे मैं कहीं भी रहूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे ये दुनिया उथल पुथल क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आऊँगा। शिजो भी जानता था कि यार ये जो सेपरेशन है वो न जाने कितने सालों तक होने वाला है। हो सकता है कि फिर कभी वो लोग एक दूसरे से मिल भी ना पाए। पर जो एक बात तो तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो होलिंगर से दोबारा मिलने जरूर आएगा। वहीं वो होलिंगर को लेकर सिन प्रोमिनेंस के फायर एम्पर के मतलब
कल्टिवेशन प्लेस पे आ जाता है और उसे यही मतलब फायर एम्पर का वेट करने को बोलता है। बट जो होलिंगर थी वो शिवा के साथ अनहेबिटेड रीजन में जाने का मतलब चाहती थी। उसे मतलब वहाँ तक जो था मतलब शिवा को वो ड्रॉप करना चाहती थी। बट शिवा था उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, वो प्लेस काफ़ी डेंजरस है और वहाँ से तुम मतलब अगर अकेली आओगी तो मैं रिलैक्स नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको और यहाँ पर रुककर फायर एम्पर का वेट करो, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल जो गाइस शिवा था वो होलिंगर के साथ 2 दिनों तक यहाँ पर रुकता है और फिर सडनली जो होलिंगर होती है वो उसे फायर मलबरी फॉरेस्ट तक छोड़ने को बोलती है। वहीं यार उसका मतलब वो जो था वो लिंगर वेट करेगी, मतलब वो करना चाहती थी। और फिलहाल जो था मतलब वो लिंगर जो होती है वो वहीं मतलब वहीं पर रहना चाहती थी। सीओ यार फायर मोलिवर फर्स्ट पे आ जाता है और यहाँ पे आते न जाने के ऊपर उसके दिल में एक अलग ही फीलिंग ऐस मतलब ऐसे आ जाती है, एक अलग ही सैडनेस आती है। उसके भी आंखों में आंसू मतलब आ जाते हैं क्योंकि अब पिछले टाइम भी मतलब जो होलिंगर थी यहीं पे उसका वेट कर रही थी, एकदम से अकेले सादे कपड़ों में। जो कि एक लोअर डेम की एक प्रिंसेस थी, वो यहाँ पे आकर एकदम बिल्कुल सिंपल गर्ल बन गई थी और एकदम सिंपल लड़की बनकर अपने लवर का इंतजार कर रही थी। शुजा फिर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिलहाल जो शुजा था वो लिटिल वॉल्फ को अच्छे से कल्टिवेट करने को बोलता है और होलिंगर का ध्यान रखने को बोलता है। इधर जो शुजा होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, एक स्टेप दो स्टेप, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है मानो उसके दिल में एक अलग ही बेचैनी होने लग जाती है, एक अलग ही दर्द। और न जाने क्यों बट शुजा था वो पीछे मुड़ कर देखता है। वहीं होलिंगर की आंखों में आंसू होता है बट स्टिल वो एक स्माइल के साथ शुजा को मतलब ऑफ कर रही होती है, अपने हाथों को मूव करते हुए, और उसे लास्ट गुड बाय बोल रही होती है। वही जो शुजा था वहीं वो शुजा को बोलती है कि अपना ध्यान रखना है, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूंगी, चाहे फ्यूचर में पूरी दुनिया क्यों ना क्यूस में डूब जाए। तुम भले ही डेस्परेट बॉर्डर पे खून से मतलब लथपथ फाइट कर रहे होगे, मैं तब भी इस वर्ल्ड के इस छोर पे यहाँ पे तुम्हारा अकेले इंतजार कर रही होंगी। शुजा जो था यार ये सुन देख, मानो एकदम से यार उसके मतलब पैर जो थे एकदम कांपने लग जाते हैं और उसके पैर मानो अब इतने भारी हो गए थे कि वो एक और अगला जो कदम था वो बढ़ा नहीं पा रहा होता है। उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा मतलब मानो एकदम नमी आ गई थी, वो एकदम आंसू रोने वाला होता है। मन में उसे एक अजीब सी हलचल चल रही होती है, बार बार उसका जो दिल था वो यहाँ से जाने को नहीं बोल रहा होता है। वो सोचता है क्या यही सब के लिए मैं कल्टिवेट कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ का पर्पस बस कल्टिवेशन है। अगर जो था वो इस पाथ में आगे चढ़ेगा तो डेफिनेटली वो एक दिन कल्टिवेशन के पीक टॉप पे तो होगा, बट जब वो पीछे मुड़कर देखेगा तो क्या यहाँ पे उसके पीछे कोई उसका अपना होगा या उसका बच्चा भी होगा जिसके साथ वो अपना दुख अपना सुख सब शेयर कर सके। जो था मन में काफ़ी सवाल उसके चल रहे होते हैं, वैसे ये सब मतलब फिलहाल मेरे मन में सोच रहा होता है। और अब बोलता है क्या मैं यही चाहता हूँ, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और फिर पीछे मुड़कर होलिंगर के मतलब पास आता है और वो मतलब होलिंगर को अपने साथ ले जाने को बोलता है। मगर ये सुन जो होलिंगर थी वो एकदम से साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि नहीं, तुम जिस बात पे जा रहे हो वो मतलब वहाँ पे काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल खतरे हैं, इवन तुम खुद की सेफ्टी कर पाओगे या नहीं कहना मुश्किल है। और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, मुझे सेफ रखोगे, बट मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती। मैं वहाँ पे फालतू का ही सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाऊँगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फाइनली वो शिजा को मतलब गुड बाय बोलती है। वही शिजा भी यार ना चाहते हुए आगे बढ़ जाता है और देखते ही देखते स्काई में एकदम से डिस्पेयर हो जाता है। वही जो शिजा था वो मतलब चाहता तो है और उसके चाहते ही जो होलिंगर होती है वो खुद को रोक नहीं पाती है और मानो एकदम यार उसके जो दर्द था दिल में एकदम बाहर आ जाता है, वो जोर जोर से रोने लग जाती है। उसके आंखों में जो मतलब आंसू थे वो एकदम से हमारी नदी की तरह बहने लग जाते हैं। वहीं जो होलिंगर थी वो पास में खड़े एक फायर मल्बेट्री के सहारे खड़े होती है और वहाँ पर रोने लग जाती है। वही सीओ था अपने हेवनली आई से फिलहाल ये सब जो था वो देख सकता था और वो भी यार ये देख काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है। तभी आसमान में एक मिडिल एज मैन जो था वो सीओ को मतलब सीओ के सामने अपीयर होता है और सीओ को देख के बोलता है क्या तुम ऐसे ही जाना चाहते हो। सीओ तो यार उस मिडिल एज मैन को देख एकदम से चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है फायर एम्पर। फिलहाल जो गाइस वो बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि वाइट कपड़ों में फायर एम्पर होते हैं, जो कि बिल्कुल एक सिंपल मैन लग रहे थे, पर जो उनकी चार्म और जो ऑरा थी वो भी मतलब फिलहाल बिल्कुल पहले की तरफ फायर एम्पर वाली ही होती है। वहीं यार जो फायर एम्पर थे वो सीओ को देख बोलते हैं क्या तुम ऐसे ही यहाँ से जाना चाहते हो। तो ये सुन जो सीओ था वो खुद मतलब काफ़ी शर्मिंदा फील करता है, पर वो बोलता है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा, मैं उसे छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मतलब मैं उसे मिलने ज़रूर आऊँगा। फायर एम्पर बोलते हैं क्या तुम उसे अभी ऐसे छोड़कर मतलब चले जाओगे। तुम तुम्हें उसे एक होप देना तुम उसे एक होप दे सकते हो, भले ही जो वो होप है वो एक दिन का या कुछ दिन का ही क्यों ना हो, कम से कम वो तुम्हारे ऐसे जाने से तो अच्छा ही होगा। सीजो फायर एम्पर की बातों को समझ सुन मतलब चौंक जाता है और वो उनकी बातों को समझ नहीं पाता है आखिर फायर एम्पर उसे कहना क्या चाहते हैं। तो फायर एम्पर उसे समझाते हैं कि जो तुम अभी कर रहे हो क्या वो सही है। सीजो जैसे ही कुछ बोलने की मतलब अपना मुंह ओपन करता है पर वो कुछ बोल नहीं पाता। फायर एम्पर बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे मतलब बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाओगे
बिना उसे एक होप दिए चले जाओगे, तो क्या ये मतलब उसके साथ सही रहेगा? क्या वो ये गलत नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे ऐसे चले जाने से क्या वो एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ जो थी वो जी सकेगी? वो तुम्हारे आने का इंतज़ार मतलब करेगी और अपनी जो पूरी लाइफ है वो तुम्हारे आने के इंतज़ार में गुजार देगी। तो क्या ये सही रहेगा? शियो सच में अब तो यार फायर एम्प्रेयर की बातों को सुन मानो उसकी आँखों मतलब उसकी आँख एकदम खुल जाती है और वो उससे ये एहसास होता है कि यार वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। ऐसे न वैसे शियो जो था वो होलिंगर को मतलब हर्ट कर ही रहा होता है। भले ही जो उसका इंटेंशन था वो वैसा नहीं होता है, बट स्टिल जो होलिंगर थी वो उससे काफ़ी हर्ट हो गई थी। यार वो भी जानता था कि उसके जाने के बाद जो होलिंगर थी वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी सकती है। वो उसकी यादों में अपनी पूरी लाइफ जो थी वो गुजार देगी। इसलिए क्या जो था अब वो मतलब अपनी करनी में काफ़ी ज़्यादा मतलब रिग्रेट फील कर रहा था। उसे काफ़ी शर्मिंदगी फील हो रही होती है। शिज़ो अब तुरंत ही मतलब वापस पीछे मुड़ता है और होलिंगर पास आ जाता है। यहाँ पे जो यार होलिंगर होती है वो रोते हुए सामने देखती है और उसे शिज़ो दिखता है। पर जो होलिंगर थी उसको लगता है कि शायद ये उसकी मतलब इमेजिनेशन है। यहाँ पे तो होलिंगर मतलब जो होती है वो बोलती है नहीं ये शिज़ो नहीं हो सकता, वो तो ऑलरेडी जा चुका है, वो कैसे यहाँ पे आ सकता है। पर यह जो शिज़ो था वो धीरे-धीरे अगर आगे आता है और पास आकर उसके कंधों पे अपना हाथ रखता है और उसे मतलब बोलता है कि लिंगर, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये कोई तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है। जो होलिंगर होती है और अपने आंसू को पोंछते हुए को देख काफ़ी खुश हो जाती है। तभी उसके बगल में जो थे वो फायर एम्प्रेयर भी जिसको देखने को मिलते हैं। उन्हें देखते ही मानो जो होलिंगर थी वो एक साथ यार उदास और खुश दोनों हो जाती है, क्योंकि आज यार उसके सामने एक पल में उसके दोनों दिल के करीब जो लोग थे वो जा चुके थे और एक पल में यार आ भी गए थे। होलिंगर अभी के लिए काफ़ी खुश होती है। तभी जो फायर एम्प्रेयर होते हैं वो होलिंगर को देख बोलते हैं, चाइल्ड तुम कैसी हो? तो होलिंगर यार काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती है और फिर वो मतलब बोलते हैं चलो ठीक है, आज तुम्हारी और लिंगर की शादी मैं करवाऊँगा। ये सुनते ही गाय जो होलिंगर थी एकदम से मानो शर्म से पूरी तरह लालम लाल हो जाती है, क्योंकि यार उसके सामने उसके फादर उसकी शादी की बात कर रहे होते हैं। थोड़ी टाइम बाद यार जो मतलब फिलहाल फायर एम्पर होते हैं वो एक ब्लू स्टोन पे जाकर खड़े हो जाते हैं और वो सब लोग एक चाइनीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक सिंपल वेडिंग करते हैं। पहले तो यार शियो और होलिंगर होते हैं वो हेवन और अर्थ को मतलब अपना रिस्पेक्ट पे करते हैं। फिर वो फायर एम्पर को मतलब रिस्पेक्ट पे करते हैं। देन यार फिर एक दूसरे को। और फिलहाल यार सबसे जो एल्डर मतलब यहाँ पे थे वो फायर एम्पर ही होते हैं। तो वही जो थे वो उन दोनों के मैरिज का मतलब विटनेस बनते हैं और बोलते हैं कि फिर आज से तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हुए। वहीं अब फायर एम्पर जो थे यार मतलब एक टिपिकल फादर की तरह शिजाओ को मतलब धमकी देते हुए बोलते हैं कि शिजाओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जर्नी में तुम्हें काफ़ी मतलब बहुत जो थी वो सुंदर फेरी या लड़कियाँ मतलब मिलेंगी और उनके टेम्पटेशन को तो मतलब से बचना मतलब काफ़ी मुश्किल है, या फिर खैर मैं क्या ही बोलूँ, यह मैं अच्छे जानता हूँ क्योंकि जो मेरी खुद है वो कई सारी मतलब कॉन्कुबाइन रह चुकी है। पर यार तुम पर एक बात तुम याद रखना, चाहे कितने भी लड़कियाँ तुम्हें क्यों ना रिझाने की कोशिश करें, तुम एक बात कभी नहीं भूल सकते कि एक जो तुम्हारी मतलब शादी हो चुकी है और जो मेरी बेटी वो हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम उसे कभी नहीं भूल सकते। उसे तुम्हें याद रखना ही होगा, क्योंकि इस प्लेस पे एक लड़की है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और वो तुम्हारी वाइफ है। मेरी बेटी को गलती से भूलने की कोशिश मत करना, वरना तो गाइस जो था वो ये सुन मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लुक देते हुए मतलब फायर एम्प्रो को मतलब बोलता है आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं होली को कभी नहीं भूल सकता, ना ही कभी भूलूंगा। मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा, चाहे ये पूरी दुनिया ही क्यों न क्यों उसमें डूब जाए। इवन मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं फिर भी रीइंकार्नेट होकर आऊँगा। ये बोलते ही यार जो आसमान से कई सारी लाइटनिंग अटैक थे वो शिज़ो पे आके गिरती है। पर यह जो शिज़ो था एक फिस्ट अटैक के साथ उन सारी लाइटनिंग अटैक को ब्लास्ट कर देता है। फायर एम्प्रेयर जानते थे कि यार शिहो ने मतलब कुछ ऐसा बोल दिया जो कि हेवन के लिए मतलब फॉरबिडन था और इसलिए हेवन ने मतलब उसे पनिश किया है। तो वो फर्दर यार शिहो को बोलते हैं, क्या तुम रिइंकार्नेशन में बिलीव करते हो? तो शिहो रिप्लाई करता है नहीं। तो फायर एम्प्रेयर बोलते हैं फिर ये सब बोलने का क्या ही मतलब। शिहो बोलता है कि अगर रिइंकार्नेशन नहीं होती तो क्या हुआ, मैं खुद रिइंकार्नेशन क्रिएट करूँगा और वापस आऊँगा। खैर इसके आगे जो फायर एम्प्रेयर थे वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिलहाल यार वो दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पे फिलहाल यार कोई ब्राइडल रूम तो नहीं होती है, बस चारों तरफ खुला आसमान होता है। सिया और होलिंगर फिलहाल एक दूसरे के सहारे एक स्टोन पे मतलब बैठ जाते हैं और साथ ही में यार आसमान में चमकते तारों को देख रहे होते हैं। उस रात दोनों जो थे वो जी भर कर बात करते हैं। बात करते जो थे वो सब मतलब स्टार गेजिंग कर रहे होते हैं और बात करते करते एकदम से मानो सुबह हो जाती है। मानो वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, बट स्टिल यार उसको जाना होगा। वोलिंगर भी ये बात अच्छे से जानती थी। वही यार बोलिंग होती है, अब वो एक स्माइल के साथ शिजो को मतलब गुड बाय बोलती है और उसका वेट करेगी ये बोलती है। शिजो तो था फिलहाल पहले फायर एम्पर को मतलब यहाँ गुड बाय बोलता है और फिर लास्टली वो होलिंगर को मतलब वहाँ से गुड बाय बोलकर गायब हो जाता है। वहीं यार जो होलिंगर होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही होती है। फिलहाल अब वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें शिजो को दिखाया जाता है जो कि अगर हमें मतलब कुछ टाइम में सीन प्रोमिनेंस से काफ़ी दूर आ चुका होता है।
और अब वो एकदम से गोल्डन कुंफैंग में चेंज होकर काफ़ी स्पीड में एकदम स्काई रॉकेट की तरह वहाँ से पूरे हेवन को मतलब चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। तो फिलहाल ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।